चिट्टे जैसे जानलेवा नशे को छोड़ने का साहस दिखाने वाले युवा इसे छोड़ने के बाद फिर से इसकी जद में आ रहे हैं। मंडी में स्थापित प्रदेश के पहले और इकलौते सरकारी आदर्श नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र में हर वर्ष 5 से 6% युवाओं को वापस इलाज के लिए आना पड़ रहा है। क्या है इसके पीछे के कारण, हमारी इस खास रिपोर्ट में जानिए। सरकारों से लेकर आम जन तक इन दिनों चिट्टे जैसे घातक और जानलेवा नशे से चिंतित है। युवाओं को चिट्टे और अन्य नशों के चंगुल से बाहर निकालने के लिए मंडी शहर के साथ लगते रघुनाथ का पत्थर में प्रदेश का पहला और इकलौता सरकारी क्षेत्र का आदर्श नशा निवारण व पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। 3 सितंबर 2021 से लेकर आज तक यहां से 311 लोग नशे की लत को छोड़कर जिंदगी की नई राह पर चलने के लिए अग्रसर हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो यहां से उपचार लेने के बाद फिर से इसकी जद में आ रहे हैं, खासकर वे युवा जो चिट्टे के आदी हैं। आदर्श नशा निवारण व पुनर्वास केंद्र में तैनात डॉक्टर दुष्यंत ठाकुर बताते हैं कि हर वर्ष 5 से 6% युवा ऐसे हैं जो उपचार के दौरान नशे की लत को छोड़ने के बाद फिर से इसके चंगुल में फंस रहे हैं। हालांकि इसमें शराब की लत से जुड़े लोग भी हैं, लेकिन वे युवा ज्यादा संख्या में हैं जो चिट्टे के चंगुल में फंसे हैं। डॉक्टर दुष्यंत के अनुसार इसमें अधिकतर गलती अभिभावकों की है, क्योंकि कुछ अभिभावक उपचार के बीच में अपने बच्चों को ले जाते हैं, जबकि कुछ उसे फिर से उसी माहौल में ले जा रहे हैं जहां वे नशे का आदी बने थे। देखिए, ऐसे अभी तो हम बोलेंगे जैसे अगर 100% में से चलें तो ऐसे मतलब 5-6% तो ऐसे केसेस हैं जो वापस भी आते हैं, और वापस आने में सबसे ज़्यादा जो है तो हमारा चिट्टा है। पर कई ऐसे हैं अल्कोहल वाले भी ऐसे थे, कई हमारे पेशेंट जो 2 या 3 बार वापस आए हैं। वो तब होता है खासकर जब इसके पीछे भी एक कारण है, हमारी ट्रीटमेंट कई बार जो है पूरी नहीं हुई होती, और जो है कई बार माँ बाप भी बोलते हैं कि नहीं यार हमें बच्चों का वो मतलब बच्चों से हम बड़े दूर हैं, बड़ा टाइम हो गया, बच्चों की जिसको बोलते हैं बुरी लग रही है तो आप काइंडली घर भेज, पर हम नहीं भेज पाते हैं घर पर। फिर भी जो है तो अगर मदर फादर ले जाना चाहते हैं, कई बार बीच में ले जाते हैं, तो हम यहाँ से छुट्टी उनको दे देते हैं, पैरोल पे भेज देते हैं। तो अब एडिक्शन के वहीं वापस चांसेस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि बच्चा यहाँ से जाएगा। सबसे मेन इसमें एक चीज़ और यही भी है कि जो बच्चे बार बार आते हैं उसका कारण है, उसका कारण क्या है, जब बच्चा यहाँ से ठीक होकर जाएगा वो उसी संगत में वापस जाएगा। तो सबसे मेन है कि उसका जो सर्कल है उसको तोड़ो। अगर बच्चा उसी सर्कल में वापस जा रहा है, बच्चा कितना ही कोशिश करेगा कि नहीं मैं नहीं पीने, मैंने नहीं लगाना, मैंने नहीं करना नशा, मैंने नहीं करना, एक दिन एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं बंदे बोलेंगे चल यार कोई पार्टी कर लेते हैं, ऐसा कर लेते, तो बच्चा उसमें फिर ट्रैप हो जाता है। तो बेटर है कि ऐसे जब बच्चे निकलते हैं इनको कहीं ना कहीं किसी काम में लगाया जाए, जिससे कि जो है इनका दिमाग जो है इस तरफ ना जाकर दूसरे साइड को जाए। डॉक्टर दुष्यंत बताते हैं कि आज चिट्टा एक ऐसा जहरीला नशा बन चुका है जिसके आदी को इसके चंगुल से बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं। उपचार के दौरान ऐसे युवाओं को बाहर निकालने के बहुत से जटिल उपाय करने पड़ रहे हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वे यहाँ से अपने बच्चों को ले जाने के बाद उसकी हर गतिविधि पर नजर रखें, उसे व्यस्त रखें और उसके साथ अधिक समय व्यतीत करें, तभी वो इस चंगुल से बाहर निकल सकता है। खासकर हम माँ बाप को जो है अपने बच्चों पे पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की एक्टिविटी तो नहीं कहीं चेंज हो रही, कि बच्चा कहीं मतलब कई दिनों तक घर से बाहर गायब तो नहीं रहा है, या बच्चे को किसी मतलब कोई जो नए नए दोस्त तो नहीं बन रहे हैं कि जो बच्चे के घर में आ रहे हैं। बच्चों के हाथ पैर जैसे खासकर बच्चे कहीं इंजेक्शन ले रहे हैं, कोई कुछ नाक से स्नफिंग करते हैं, तो ये चीज़ें माँ बाप को सबसे पहले नोट करनी पड़ी। अगर ऐसे बच्चे फंस रहे हैं तो उनको जितनी जल्दी ला सकें उतनी जल्दी उनको जो है हम प्रिक्योर और ट्रीटमेंट देके उनको जो है ठीक कर सकते हैं। और चिट्टा एक ऐसा नशा है खासकर जो एक बार इसमें ट्रैप हो गया तो वो बहुत मुश्किल से छूट रहा है। उसको हम जो है मेडिसिन में मतलब हमें भी बहुत जोर लगाना पड़ रहा है जिससे कि बच्चा जो है वो साफ हो सके। जोनल हॉस्पिटल मंडी के एमएस डॉक्टर दिनेश ठाकुर ने बताया कि मंडी में सरकारी क्षेत्र का आदर्श नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र है। यहाँ पर नशे के आदी लोगों का उपचार पूरी तरह से निःशुल्क किया जाता है। उन्होंने लोगों और खासकर नशे के आदी युवाओं से अपील की है कि वे निसंकोच होकर यहाँ अपने उपचार के लिए आ सकते हैं। रहने खाने से लेकर दवाइयों तक की सारी सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया करवाई जा रही हैं। वहाँ जो है इनकी काउंसलिंग जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके सुपरविजन में उनके काउंसलिंग सेशन भी होते हैं, और डिटॉक्सिफिकेशन और दवाइयाँ जो दी जाती हैं तो उसके, और योगा भी उनसे कराया जाता है। योगा है, भजन है दूसरे स्तर से, ताकि प्राणायाम योगा वगैरह, ताकि जो है वो स्वस्थ उनका स्वास्थ्य लाभ लेके जो उनको समाज की सामान्य धारा में जो उनको लाया जा सके। तो मेरा लोगों से अपील रहेगी कि जो भी ऐसे युवा जो नशे की उसमें चुंगल में फंस चुके हैं और वो छोड़ना चाहते हैं तो उनको मॉडल डिएक्शन सेंटर जो हमारा रघुनाथ पद्दर में है मील के लिए, उसमें लाएं। और यहाँ
सारा जो सेवाएं वो निःशुल्क मिलती है। और दूसरा जो है वहाँ क्वालिफाइड स्टाफ है, क्योंकि और जगह जैसे बहुत सारे जो ऐसे हैं, एक तो वो रजिस्टर्ड सेंटर नहीं होते, कई जगह ऐसे भी चले होते हैं और वहाँ इलाज लोग जो है भटक जाते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे के भी जो वहाँ डिस्क्लोज ना हो या ऐसी जगह गलत जगह छोड़ देते हैं। तो मेरा तो यही आह्वान रहेगा कि जो हमारा सरकारी मॉडल डी एडिक्शन सेंटर है इसमें लाएं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।